डिवीजन बाय सिंगल डिजिट। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक नंबर हम डिवाइड करेंगे किसी भी सिंगल डिजिट से, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सारे सिंगल डिजिट है, इनसे हम कैसे डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है क्या वो सही है। और इसमें और क्या पढ़ेंगे हम, क्वोशिएंट, डिवाइजर, रिमाइंडर एंड डिविडेंड। अब स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, डिवाइड का सिंबल ऐसा होता है, ये डिवाइड का सिंबल है। यूजुअली सिंबल जो हम यूज करते हैं डिवाइड का ऐसे यूज करते हैं। अब ये इसे जो इसके अंदर जो होता है, जो इसके अंदर लिखा जाता है, यानी जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसे हम डिविडेंड बोलेंगे। और हम जिसे डिवाइड करेंगे वो है डिवाइजर। जो आंसर आएगा वो क्वोशिएंट होता है, और जो रिमाइंडर यानी जो रिमेन रह जाएगा, जब जीरो बच जाता है तो कोई रिमाइंडर जीरो हो गया, लेकिन नंबर कुछ रह जाता है तो उसे रिमाइंडर हम बोलेंगे। अब इसे अच्छी तरह से देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर हम इस डिवाइड को डिवाइड जैसे 23/3 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी डिवाइड होता है। ये सिंबल को भी हम डिवाइड के लिए यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 89 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने 89 जो है वो क्या है, आपका डिविडेंड है, तो आपने डिविडेंड को अंदर लिखना है, डिवाइड का सिंबल डालना है और डिवाइजर को बाहर लिखना है, इसे डिवाइजर बोलेंगे, ध्यान रखना। 4 डिवाइजर 89 डिविडेंड। अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है जो डिजिट है, यहाँ पर आगे का जो पहला जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर आपके पास डिजिट है ये 8, आपने इसे चेक करना है क्या ये 8 जो है वो 4 से बड़ा है या नहीं है। तो क्या ये 4 से बड़ा है 8? यस। अगर 4 से बड़ा नहीं होता तो क्या करना है, अगर 4 से छोटा होता, यानी ये क्वेश्चन आता आपका 39, तो यहाँ पर क्या है आपने देखना है, ये छोटा है ना 3, तो आपने ये दोनों नंबर को लेने हैं। अगर ये बड़ा है यानी 4 से ग्रेटर है, देन ओनली 8 ही हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले 4 के टेबल में 8 कब आता है, हमने 8 को ही लेना है। यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा क्या आया, 8 आ गया। अब ये दोनों को माइनस कर देंगे, आया कितना, 0। फिर 9 को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे, यानी कि जो 9 है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि 9 को आप डाउन लेके आओगे। फिर चेक करोगे यहाँ पर 9, 4 के टेबल में 9 कब आता है, नहीं आता है ना, लेकिन 9 से कम तो आता है ना। 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने 9 से बड़ा नहीं लेना है। 9 से बड़ा लेंगे तो गलत हो जाएगा, 9 से लेस लेना है। यू शुड टेक लेस देन 9। अब इसके बाद इसे माइनस करोगे तो जो आएगा आपका वो है रिमाइंडर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। यहाँ पर इसे डिविडेंड बोलेंगे। जो आपका आंसर आया वो क्या है, क्वोशिएंट है। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया डिविडेंड, जो आपने लिखा है वो डिविडेंड, जो आपका आंसर आया वो क्वोशिएंट, डिवाइजर और रिमाइंडर। आपको ये अपने माइंड में रखना है, फिर हम चेक कर सकते हैं। चेक का तरीका है, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म छोटे कर दिया। अब देखो चेक का फॉर्मूला क्या है। चेक में क्या करना है, आपने डिवाइजर, इस डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड करेंगे। अगर इन तीनों प्रोसेस को करने के बाद आंसर अगर डिविडेंड के बराबर आ जाता है तो हमने जो किया है वो सही किया हुआ है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर। क्यू से क्वोशिएंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से डिवाइजर, आर से रिमाइंडर और डी से डिविडेंड। हियर यहाँ पर डिविडेंड तो डी और डी कर दो ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट आया है 22 और आपका डिवाइजर कितना है, 4 है। तो इन दोनों को पहले हमने मल्टीप्लाई करना, फिर 1 करना है। याद रखना रिमाइंडर में प्लस लगेगा, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना है। तो क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, 22 into 4 88 प्लस 1 89, आपका आंसर आ गया। तो जो आंसर यहाँ 89 है, क्या ये डिविडेंड के बराबर है? यस। अगर इक्वल है तो आपने जो करा है वो सही है, अगर इक्वल नहीं आता है तो आपको दोबारा डिवाइड करके देखना है कि आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 696 डिवाइडेड बाय 6, इसे हम रखेंगे 6 को बाहर और 696 को अंदर। अब फिर चेक करेंगे कि जो पहला नंबर है यहाँ पर 6 जो है वो 6 से ग्रेटर है या नहीं है। तो 6 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इक्वल तो है। लेस को आपने नहीं कंसीडर करना है, इक्वल आप ले सकते हो। 6 के टेबल में 6 आ जाता है ना, 6 1 6, यहाँ टेबल 6 1 6। तब हम इसे माइनस करेंगे तो आपको क्या मिला, 0। फिर आपने 9 को जो है वो लेके आना है डाउन, फिर उसके अंदर से चेक करना है। यहाँ पर 6 1 6 क्योंकि ग्रेटर है
तो आप माइनस कर सकते हो। फिर माइनस किया आपने 3, फिर माइनस किया 6 आपने डाउन लेके आए, 6 6 36, आपका रिमाइंडर आया 0। आपने ऐसे ही करना है। इसमें आप अगर इसके आगे और डिजिट होते तो आप नेक्स्ट स्टेप में और डिजिट इसे डाउन लेके आ जाते। तो ये मेथड्स आप यूज करो और सॉल्व करो। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो पहले डिवाइजर क्या है उसे मेंशन कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब इसमें है क्वोशिएंट, डिवाइजर, रिमाइंडर और डिविडेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट को और डिवाइजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर के साथ में प्लस करेंगे। तो क्वोशिएंट कितना है 116 और डिवाइजर कितना है 6, रिमाइंडर कितना है आपका 0। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर है 696। क्या 696 और यहाँ का जो डिविडेंड है दोनों सेम है? यस। तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो कंप्लीटली करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2058 डिवाइडेड बाई 8 का टेबल यहाँ पर दे दिया ताकि आपको रेफरेंस हो जाए। आपको याद है तो वेल एंड गुड। अब आपने सेम वही मेथड 2058, यहाँ पर 8 डिवाइजर है, 2058 डिविडेंड है, हम इसे लेके आएंगे। इसमें यहाँ पर आप पहले देखो, पहला जो 2 है, क्या 2 8 से बड़ा है या छोटा है? यस, इट इज लेस देन, यानी कि 8 जो है वो बड़ा है 2 से। तो आपने सिंगल डिजिट नहीं लोगे, आप यहाँ पर क्या लोगे? डबल डिजिट का वैल्यू लोगे। तो 8 के टेबल में 20 आता है, 8 के टेबल में 20 आ रहा है, 24 है, ग्रेटर है, 16 है ना, जैसे लेस वाला तो 16 लेंगे। तो 8 2 16, आपने क्या करना है 8 2 16 लिख देना है। उसके बाद माइनस कर दो 45, यहाँ पे 5 कहाँ से आया? डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर उसके बाद में 8 के टेबल में 45, 8 के टेबल में 45 आता है, 8 5 40 होता है, 8 6 48, तो 45 नहीं आता इन दोनों के बीच में, तो लेस वाला कौन सा है 5, तो 8 5 40, माइनस कर दीजिए। उसके बाद में इस 8 को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आइए। फिर 8 7 56, उसी मेथड से चेक करना है, माइनस करिए, रिमाइंडर कितना है आपका 2 आया। अब इसे हम चेक करेंगे और जो आपका आंसर है उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। अब इसे चेक करेंगे, क्वोशिएंट रिमाइंडर, क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर, यानी डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को प्लस करेंगे। तो क्या हमने जो करा वो सही है? चेक करके देखते हैं। मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2058, यानी 257 को 8 से किया फिर मल्टीप्लाई किया। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर इसमें प्रॉब्लम है इसकी भी एक वीडियो है, आप उसे चेक कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आप उससे भी मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हो। तो यहाँ पर आपका आ गया 2058, तो दोनों सेम हो गया, तो इसके बाद आपने जो किया है वो सही। तो ये वर्कशीट अब आपके पास आई है, ये वर्कशीट आप कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और सॉर्ट आउट करवा लीजिए मुझसे कि अगर मुझे आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है। और काइंडली मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।